अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ग्रेड 5 का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, प्लीज़ ओपन पेज नंबर 21। अच्छा, इसमें शुरू में कुछ उन्होंने आपको थ्योरी दी हुई है, वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि द प्रोडक्ट दैट वी गेट बाय मल्टीप्लाइंग एनी टू नंबर्स इज कॉल्ड मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स बेसिकली कहती है किसको है, जब हम दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर हमारे पास आता है वो मल्टीपल होता है। ठीक है, जैसे 6 इज़ द मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, 20 इज़ द मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5, 72 इज़ द मल्टीपल ऑफ 98, 9 एंड 8 सॉरी। ये बुक्स में आपके एग्जाम्पल्स जो है वो गिवन है। फिर आप देखें नीचे लिखा हुआ है, रिमेंबर टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर सिंपली कीप ऑन सेइंग द टेबल। यानी मल्टीपल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम सिर्फ टेबल्स लिखते हैं। 2 3s are, 2 4s are, 2 5s are, यहाँ तक रखते हैं इसको, 6 8 और 10। तो बेसिकली इसमें जो 6 8 और 10 है, ठीक है, ये क्या है, ये 2 के मल्टीपल्स हैं। एक हमने स्किप कर दिया ना, 2 2s are। तो 2 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, ये सारे हैं। तो बेसिकली एक किसी डिजिट की हम टेबल भी लिखते हैं तो वो उसके मल्टीपल्स होते हैं। तो इसी तरह की एक एक्टिविटी उन्होंने पेज के एंड पे दी हुई है, राइट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 5 7 एंड 9 एंड 10। तो बेसिकली क्या करना है आप लोगों को इनके टेबल्स लिखने हैं। पहले 3 के टेबल के आंसर लिखने हैं, फिर 5 के टेबल के आंसर लिखने हैं, 7 के 9 के और 10 के। ओके, मेन टॉपिक पे आने से पहले पेज नंबर 22 पर एक और कॉन्सेप्ट है, जिसके ये तो मल्टीपल्स थे ना, सिंपल क्या थे, मल्टीपल्स। अब हमारे पास क्या है, कॉमन मल्टीपल्स। अब कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है, जैसे बिल फर्स्ट मैंने कहा आपको 2 के मल्टीपल्स लिखिए और 3 के मल्टीपल्स लिखिए। ठीक है, तो 2 के मल्टीपल्स हो गए 2 4 6 8 10 12 फॉर एग्जाम्पल। 3 के मल्टीपल्स लिखें जी, 3 9 12 15 18 और 21। तो इसमें से कॉमन मल्टीपल क्या होगा, जो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो इसमें आपको कौन से कॉमन मल्टीपल्स नज़र आ रहे हैं, एक ही, क्योंकि हमने थोड़े लिमिटेड से मल्टीपल्स लिखे हैं, तो इसमें एक ही कॉमन मल्टीपल है और वो है 12। 12 बेसिकली कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, कुछ शायद पीछे भी आप लोगों ने देखी। अब उन्होंने आगे वो आपसे फिर क्वेश्चन बुक में पूछा हुआ है कि कॉमन मल्टीपल्स लिखे 2 और 3 के, 2 और 4 के और 3 और 4 के। तो इसमें आप यही करेंगे, पहले 2 का टेबल लिखेंगे पूरा, फिर 3 का पूरा लिखेंगे और बीच में से कॉमन मल्टीपल्स निकाल लेंगे। इसी तरह जब उन्होंने 2 और 4 का कहा हुआ है तो 2 और 4 का टेबल लिखेंगे और कॉमन मल्टीपल्स निकाल लेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे 2 के मल्टीपल्स देखें, 2 4, ये टेबल पढ़ रही हूँ मैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 12 14 16 18। चलिए यहीं तक रख लेते हैं इसको। 4 का देखें, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 24 28 32 और आगे 4। जो ये क्वेश्चन है पार्ट ए, पेज नंबर 22 पे जो सबसे टॉप पे क्वेश्चन है, ये मैं उसका एक पार्ट मैंने सॉल्व किया हुआ है कर रही हूँ मैं, जिसमें लिखा हुआ है कॉमन मल्टीपल्स लिखे 2 और 4 की। तो अब आप कॉमन मल्टीपल्स ढूंढेंगे तो पहला कॉमन मल्टीपल जो आपको नज़र आएगा वो ये है। दूसरा कॉमन मल्टीपल जो आपको नज़र आएगा वो ये है। तीसरा कॉमन मल्टीपल 12 इसमें है, इस पे भी है। ठीक है, उसके बाद देखिए 16 इसमें है तो इसमें भी है। तो बेसिकली जितने भी आप कॉमन मल्टीपल्स, तो फिर आप कॉमन मल्टीपल्स वाली ब्लैंक जो है ना, उसके आगे अंदर आप क्या लिखेंगे, 4 8 12 16। तो उससे पता चल जाएगा कि 4 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 4 के में भी आता है। 4 का भी मल्टीपल है और 2 का भी मल्टीपल। ठीक है, इसी तरह आगे उन्होंने दिए हुए फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स। तो जिस हिसाब से, जिस मेथड से हमने ये सॉल्व किया पार्ट, इसी तरह से ये नेक्स्ट पार्ट भी जो है वो सॉल्व होगा। अच्छा जी, पेज नंबर 22 से ही हमारा मेन कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है, जो कि किस चीज़ का कॉन्सेप्ट है, एलसीएम का, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा मल्टीपल क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कॉमन मल्टीपल क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। तो देखिए बच्चों, आपकी बुक के ऊपर ही एग्जाम्पल सॉल्व हुई है, अगर उसी को आप अच्छी तरीके से देख लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए एग्जाम्पल के ऊपर क्या गिवन है, ये वाली एग्जाम्पल की मैं बात कर रही हूँ, दिस
उन्होंने 5 के मल्टीपल्स भी लिखे हुए हैं, 8 के मल्टीपल्स भी लिखे हुए हैं, 10 के मल्टीपल्स भी लिखे हुए हैं। अब मल्टीपल्स लिखने के बाद उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कॉमन मल्टीपल्स ढूंढे हैं। तो 2 कॉमन मल्टीपल्स निकले हैं, एक 40 जो उन्होंने रेड से मेंशन किया हुआ है और एक 80। तो 2 कॉमन मल्टीपल्स क्या हो गए, 40 और 80। अब 40 और 80 में से छोटा कौन सा है, 40। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, वो इस केस में क्या है, 40। ठीक है, तो बेसिकली लीस्ट कॉमन मल्टीपल का यही हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट है। इसके नीचे जो क्वेश्चन हैं वो तो इसी तरह से सॉल्व होंगे। मैं नेक्स्ट पेज पे एक टेबल गिवन है, उस टेबल को जो है उसमें से मैं एक क्वेश्चन आपका सॉल्व करवाती हूँ। पेज नंबर 23 में सबसे पहले देख लें 8 और 9 टेबल में आपको दिखाती हूँ। ये टेबल देखिए, ये वाली इस टेबल की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि इनके मल्टीपल्स लिखे हैं, फिर उन्होंने कहा कॉमन मल्टीपल निकालें और फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आए देखते हैं मल्टीपल्स निकालने का बेसिकली फिर हम कॉर्नर से शुरू करते हैं ताकि हम आगे इजीली जा सकें। अब इसके मल्टीपल्स निकालें जी, टेबल पढ़ें। 8 1 8 2 16 8 3 24 8 4 32। बस टेबल ही पढ़ना है, सिर्फ सिंपल। 40, ठीक है, 48 56 64 72 और 8। इसी तरह क्या करना है, 9 का टेबल पढ़ना है। ठीक है, 9 का टेबल देखें। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 36 45 54, इसके बाद 63 72 81 और 90। सिंपल, और कुछ भी नहीं है, टेबल ही रीड आउट किए और उनके मल्टीपल्स लिख दिए। तो ये बेसिकली हमारे पास किसके मल्टीपल्स आ रहे हैं, ये हमारे पास 8 और 9 के मल्टीपल्स आ गए। अब उन्होंने कहा कि बीच में से कॉमन मल्टीपल्स लिखें, यानी कि CM स्टैंड्स फॉर कॉमन मल्टीपल्स। तो हम अब आगे जो है अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, यहाँ पर कॉमन मल्टीपल्स ढूंढेंगे और लिखेंगे। अब देखें कॉमन दोनों में जो होंगे, 8 इसमें है, इसमें नहीं है, 16 इसमें है, इसमें नहीं है, 24 इसमें है, इसमें नहीं है, 32 इसमें है, इसमें नहीं है, 40 नहीं है। ये देखते हैं हम कौन सा मल्टीपल कॉमन है हमारे पास ये मल्टीपल कॉमन है 72। ठीक है, और एक दफ़ा नज़र दौड़ा लें, कोई मल्टीपल हो, कॉमन मीन्स दोनों में होना चाहिए। मेरा ख्याल है बस यही मल्टीपल है जो दोनों के अंदर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कॉमन मल्टीपल ये। अच्छा देखें, इस केस में लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी क्या होगा, यही होगा, है ही एक मल्टीपल कॉमन, तो फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी यही होगा। लेकिन अगर मोर देन 1 कॉमन मल्टीपल्स होंगे, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल को हम छोड़ते हैं, मेरे पास अगर बिलफर्ज 2 कॉमन मल्टीपल्स आए थे 80 और 72, तो फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, फिर भी 72 होगा, क्योंकि 80 क्या है, बड़ा है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स जो दोनों में भी हो और छोटा भी हो। लेकिन इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो यही है बस। ठीक है, इसी तरह आपको आगे जो इसके मजीद क्वेश्चंस गिवन हैं वो आपने सॉल्व करने। फिर नीचे देखिए कुछ थ्योरी गिवन है बुक के अंदर। All the numbers that have only 2 different factors, that is 1 and the number itself, are the prime numbers। और उसमें ये जो है वो नीचे उन्होंने नंबर्स दिए हुए हैं कि ये सारे प्राइम नंबर्स गिवन हैं। अच्छा, इनको प्राइम नंबर्स कहने का मकसद ये है कि ये किसी और के टेबल में आते भी नहीं, सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। जैसे 2 है, 2 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 3 जो है वो अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में। 19 देख लें, 19 और किसी टेबल में नहीं आता, 23 और किसी टेबल में नहीं आता। तो ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं या अपने आप से डिवाइड होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा, आप पेज नंबर 24 पे 23 से बेसिकली शुरू हो रहा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आए हम देखते हैं कि ये कैसा मेथड है। इसमें उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, वो तो चलिए सॉल्व है, वो आप लोग देख लेंगे। मैं आपको क्वेश्चन एक दो सॉल्व करा देती हूँ। पार्ट ए में देखिए 24 पेज पर उन्होंने कहा हुआ है कि प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करें। ये एक न्यू मेथड है। ठीक है, डिवीजन मेथड इसको इसलिए कहा जाता है कि अब 28 हमारे पास एक नंबर है,
हमने सबसे पहले देखना होता है कि ये किस टेबल के अंदर हमारे पास आएगा। अब क्योंकि बच्चों इसीलिए हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं कि बजाय 10 तक टेबल याद करने की, यानी 2 टाइम्स 10 तक याद करने के लिए बजाय 2 टाइम्स 20 तक, यानी 2 20 are 40 वहाँ तक टेबल याद करें। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपको नहीं भी याद हुए या पता, तो इतना तो आपको पता होगा ना कि ये जो 8 है राइट साइड में जो डिजिट है वो 2 के टेबल में आता है। तो 2 का टेबल आप ऐसे पढ़ेंगे, गौर से सुनिए कैसे पढ़ेंगे। पहला वाला डिजिट देखेंगे 2 1s are 2, दूसरा वाला 2 4s are 8। तो इसका मतलब है कि 2 14s are 28। ठीक है, दोबारा देखें 4 आता है ना 2 के टेबल में, आता है बिल्कुल, तो हम हिस्सा लेंगे 2 7s are 40। उसके बाद 7 2 के टेबल में आता है नहीं, 3 के टेबल में 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 7 आया नहीं। 4 के टेबल में आता है 4 1s are 4, 4 2s are 8 नहीं। 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, इसलिए 7 1s are 7, यानी कि यहाँ पर नथिंग रिमेन्स या 1 भी लिख सकते। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो जाएगा बस। तो अब हमारे डिवीजन मेथड से हमने ये फैक्टर्स बना लिए। फैक्टर्स हमारे क्या बने हैं, अगर 1 के अलावा कोई नंबर बचेगा या बचा होगा तो वो भी फैक्टर होगा, लेकिन 1 जो है वो फैक्टर नहीं होगा। हम क्या फैक्टर्स लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हमारे बेसिकली फैक्टर्स बन गए। ठीक है, अच्छा लेकिन क्योंकि इन्होंने आगे हमें एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा हुआ, इन्होंने सिर्फ हमें कहा हुआ कि प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करें, तो हम क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28 आर, देखें जरा बोलें क्या क्या है, 2 2 एंड 7। एक और एग्जाम्पल मैं अभी आपके लिए सॉल्व करूँगी। आई होप ये क्लियर है। अच्छा, दूसरी एग्जाम्पल 100 की ले लेती हूँ क्योंकि उसमें 0 का कॉन्सेप्ट आएगा, वो आपको वैसे समझ में शायद ना आए। अब देखें 0 भी जो है वो जैसे 2 10s are 20 होता है, तो 0 भी 2 के टेबल में आता है ना। तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट टेबल से करना शुरू करते हैं। अगर कोई ऐसा डिजिट आ जाए जैसे कि इससे पहले देख लेते हैं 21 है, अब 21 2 के टेबल में नहीं आता ना, तो अगला कौन सा टेबल है, 3 का। तो 2 के बाद हम 3 का टेबल चेक करेंगे, तो 3 7s are 21 होता है और 7 1s are 7। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 3 और 7। अब इस पे आते हैं 0 वाला कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, वो ये कि 2 का टेबल ही पढ़ेंगे, 2 5s are 10। अब 0 तो अलग से तो कुछ नहीं होता ना, इसलिए 0 एज इट इज नीचे होता है। अब आगे फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे क्योंकि एंड पे 0 है, तो 2 2s are 4, क्योंकि 2 3s are तो 6 हो जाएगा जो 5 से बड़ा है। 2 2s are 4, यहाँ पे 4 तो हो गया, 1 बच गया ना, ये 10 हो गया, तो 2 5s are 10। आई होप ये क्लियर होगा आपको। फिर उसके बाद 25 पे टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। 2 का टेबल नहीं आता, 3 के टेबल में 25 नहीं आता, 4 के टेबल में भी नहीं आता, 5 के टेबल में आता है 5 5s are 25 और फिर 5 1s are 5। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 2 5 5। ठीक है, ये इनके कॉमन फैक्टर्स हो गए। रिमेनिंग पार्ट्स आप इनके खुद सॉल्व करेंगे, जो प्रॉब्लम्स कोई हो तो मेरे से जरूर पूछिए। नाउ कम टू पेज नंबर 25, उसमें उन्होंने हमें कहा है प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करें और फिर एलसीएम भी फाइंड आउट करें। तो अब हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस आएगा। ये देखिए जी, पहला क्वेश्चन है 10 और 15 के प्राइम फैक्टर्स हमने पहले फाइंड आउट करने हैं। 2 5s are 10, 5 1s are 5। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 और 5। एक इसके फैक्टर्स हैं 10। ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि आगे भी हमने एलसीएम भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा, और इसका 2 के टेबल में नहीं आता, 5 3 के टेबल में आता है। 3 5s are 15, 5 1s are 5। तो 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 3 और 5। यहाँ तक देख लें, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मैं अगला जो स्टेप है वो मैं आपको बताऊंगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तब ठीक है।
करना हमें ये होता है कि हम कॉमन मल्टीपल ढूंढते हैं पहले कि कॉमन मल्टीपल क्या है। इसमें कॉमन मल्टीपल क्या है? 5। 2 कॉमन मल्टीपल है? नहीं। 3 है? नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? एलसीएम इज इक्वल टू 2 कॉमन मल्टीपल नहीं है इसलिए लिख दिया, 3 का भी नहीं है इसलिए लिख दिया, 5 क्योंकि कॉमन मल्टीपल है इसलिए हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो फिर क्या? 2 3s are 6, 6 multiply by 5, 6 5s are 30। हमारा LCM for 10 and 15 is 30। सॉल्व कराऊंगी, ये भी मैं आपको एक और एग्जांपल भी इसकी बताऊंगी, डोंट वरी, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल है तो इसको जरा आप अच्छी तरीके से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 और 32 है, ठीक है, ध्यान से देखिए क्योंकि इसके अलावा जो नेक्स्ट आगे पार्ट्स हैं फिर आपको खुद ही सॉल्व करने हैं, तो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ लें। 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, टेबल पढ़नी है सिर्फ, और 2 1s are 2। तो 16 के फैक्टर्स कौन से हो गए? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2। 32 अब देखते हैं। 2 1s are 2, 2 6s are 12, वैसे ही 1 बचा था ना वो आगे देखें। 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2 हैं ये भी 2 1 2 3 4 5 3 5 1 2 3 4 5। कॉमन मल्टीपल्स देखें, कॉमन 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 एक सिर्फ एक्स्ट्रा, ठीक है। तो जब हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो जो कॉमन मल्टीपल होता है वो कितनी दफ़ा लिखते हैं? एक ही दफ़ा। 2, इन दोनों का एक 2 आ गया, 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 और जो अकेला है वो भी आ गया। अब आप देख लें 2 2s are 4, 2 2s are 4 और ये 2, 4 4s are 16 मल्टीप्लाई बाई 2। स्टेप बाय स्टेप इसलिए करना है ताकि आपको भूल ना जाए। 16 2s are 32, तो हमारा एलसीएम जो है वो क्या है? 32, ठीक है। इसी तरह से आपके रिमेनिंग पार्ट्स भी जो हैं वो सॉल्व होंगे। कोई प्रॉब्लम आए उनमें तो हमसे ज़रूर पूछें। अच्छा ये देखिए, अब ये ब्लैंक्स हैं जो बेसिकली ट्रू और फॉल्स हैं, जो कि मैंने यहाँ पर इनके आंसर्स मेंशन किए हैं, ठीक है। मैं रीड आउट करती हूँ आपके लिए। लिखा हुआ है राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। मैं साथ साथ बताती जाती हूँ। 4 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, फॉल्स। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, फॉल्स है, इवन नंबर्स होते हैं। ऑल कॉम्पोजिट नंबर्स आर इवन नंबर्स, ये भी फॉल्स है, वो ऑड नंबर्स होते हैं। तो ऑड भी होते हैं, इवन होते हैं लेकिन ऑड भी होते हैं, ठीक है। और पॉइंट नंबर 4 है ब्रेकिंग अप लार्जर नंबर्स इनटू देयर प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड डिवीजन मेथड, ट्रू। जब हम उनको सिर्फ उनके फैक्टर्स बना रहे होते हैं ना तो वो डिवीजन मेथड होता है। जब उसके बाद हम एलसीएम भी फाइंड आउट करते हैं तो वो फिर उसमें हम उसको कहते हैं कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। नंबर 5 देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन इज गोइंग डाउन टू स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स, फॉल्स। स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर नहीं हम ढूंढ रहे होते, हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढ रहे होते हैं। आगे देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन कॉम्पोजिट नंबर्स ऑल्सो, फॉल्स। एवरी प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, ट्रू। एक तो वो खुद से डिवाइड होता है और एक 1 से डिवाइड होता है। फिर 1 इज बोथ अ प्राइम नंबर एंड अ कॉम्पोजिट नंबर, फॉल्स। 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। ऑल कॉम्पोजिट नंबर्स हैव एट लीस्ट 3 फैक्टर्स, ट्रू। कम से कम 3 ज़रूर होते हैं। इसमें इस तरह से आप देख लीजिएगा कि सबसे छोटा जो कॉम्पोजिट नंबर है वो 4 है, तो आप 4 को देख लें कि 4 अपने टेबल पे जाता है, 1 के टेबल पे जाता है और 2 के टेबल पे जाता है, यानी कम से कम 3 मल्टीपल्स हैं। 2 इज़ द ओनली ऑड प्राइम नंबर, ये फॉल्स है। सिर्फ 2 तो नहीं है ना, 2 सॉरी ऑड नहीं है ना, 2 इवन नंबर है, ठीक है, लेकिन प्राइम नंबर भी है। अच्छा जी, एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड में जो है वो आप देखें,
जब मल्टीपल नंबर्स होंगे तो हम डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसी को डिटेल में सॉल्व कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाए। ये पहली एग्जांपल मैंने डायरेक्टली इस तरह से लिख ली है। इसमें हम क्या करते हैं, लेते हम एलसीएम ही है, जैसे हमने पीछे सिंगल डिजिट्स का एलसीएम लिया था ना, लेते हम एलसीएम ही है, लेकिन तीनों का इकट्ठे। अगर 3 नंबर है तो 3 का इकट्ठे, 4 है तो 4 का इकट्ठे, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि कोशिश हमारी ये होती है कि या तो ऐसा नंबर हो जो तीनों टेबल्स पे जाता हो, या कम से कम 2 पे ज़रूर जाता हो, ठीक है। शुरू करते हैं 2 के टेबल से। सब 2 के टेबल में आते हैं। 2 7s are 14, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 12s are 24, 2 1s are 2, 2 4s are 8। अच्छा देखिए बच्चों, अब इसमें एक चीज़ आपको जो मज़ीद मैंने समझानी है वो ये कि देखिए अब 7 पे कोई टेबल नहीं जाता, हम 7 1s are 7 भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास 2 ऐसे नंबर्स मौजूद हैं जिन पे 2 का टेबल जाता है, और 2 क्योंकि 7 से छोटा है नंबर, इसलिए पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 7 पे तो नहीं जाता ना, तो 7 एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। 2 6s are 12, 2 7s are 14, ठीक है। अब हमारे पास 6 पे जाता है 2 का टेबल, तो हम पहले उसको सॉल्व करेंगे। अब ये दोनों नंबर्स आ गए, लेकिन हम ये बड़े नंबर्स हैं, ये छोटा नंबर है, इसलिए पहले इसको सॉल्व करेंगे। 7 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 3s are 6। अब सिंपल है, पहले 3 से सॉल्व करेंगे। 3 1s are 3, और अब क्या रह गया, सिर्फ 7, तो 7 1s are 7। तो इस तरह से जो प्राइम फैक्टर्स हमने बाय डिवीजन मेथड निकाले हैं वो क्या हैं, 2 2 2 3 7, ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने हमें जो है वो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए कहा है, इसलिए हम इनको कैसे लिखेंगे। अगर सिर्फ उन्होंने प्राइम फैक्टर्स पूछे होते ना तो हम यहीं पर बात खत्म कर देते, लेकिन उन्होंने हमें कहा है कि एलसीएम फाइंड आउट करें। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं कि हम मल्टीप्लाई करते हैं इनको आपस में। तो मैंने देखें हर चीज़ डिजिट वैसे ही लिखा है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दूँगी। 2 2s are 4, 2 3s are 6, और 7 एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा ठीक, उसके बाद 24 और 7 का आप सम बना लें। 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 2s are 14, 15 और 16, 168। बेसिकली 168 हमारा आंसर है, ठीक है। अब इसको ज़रा अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आपको ये बात क्लियर होगी कि और एलसीएम से कोई फ़र्क नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम जैसे करते हैं, ये डिवीजन मेथड है। सिर्फ ये है कि इसमें हमने कलेक्टिवली तीनों नंबर्स लिखे हैं और उसको हमने जो है वो सॉल्व किया है। अच्छा बच्चों, यहाँ तक हमारा जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल था वो फिनिश हुआ टॉपिक। अब हम आगे जो डिटेल में देखेंगे ना वो है, उसको हम कॉन्सेप्ट को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ। शुरू में मैं मेंशन इसको नहीं कर सकी, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आपको इससे भी बेसिक, क्योंकि आपका थोड़ा सा एडवांस लेवल है, ग्रेड 5 में आ चुके हैं, फर्स्ट टाइम नहीं ये चीज़ें सुन रहे, पहले कर चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा हम स्पीडली कवर करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मज़ीद डिटेल्स चाहते हैं तो प्रीवियस बुक्स की जो क्लासेस की हमने वीडियोस अपलोड की हैं अपने चैनल पे, उनको आप वॉच करें कंप्लीट, उसमें डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ऑल्दो मैं इसमें सारी डिटेल्स रिपीट कर रही हूँ, लेकिन उनकी क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ें थी तो उनको मज़ीद एलैबोरेट वहाँ पर किया गया, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इवन आपका जो हम अब ऑब्वियसली स्कूल लेवल मैट्रिक क्लास तक होता है, तो मैट्रिक तक की क्लासेस में बोर्ड एग्जाम्स में भी एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट्स आते हैं और डिवीजन मेथड्स भी उनमें होते हैं। ये सारे चीज़ें जो है वो वहाँ तक भी चल रही है। अच्छा जी, अब इसमें हमने करना क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। थोड़ा सा आपको फ़र्क पता होना चाहिए, पहले हम जो कर रहे थे वो मल्टीपल्स थे, अब जो हम कर रहे हैं वो फैक्टर्स हैं। इसमें पेज नंबर 26 पे देखिए फैक्टर्स। व्हेन अ नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय अनदर नंबर एंड नो रिमाइंडर इज लेफ्ट, द डिवाइजर एंड कोशेंट आर इट्स फैक्टर्स। अच्छा, अब क्या इसकी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है। 68 नंबर है, उसको 10 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 6, यानी कम्प्लीटली 10 6 60, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 10 क्या था, 10 जो था वो डिविडेंड था,
सॉरी डिवाइज़र था, और क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, 60 अंदर होता है और ये बाहर होता है, तो ये डिवाइज़र था और ये क्या था 6 था, 60 आया था ना, तो ये क्वोशंट था। तो बेसिकली डिवाइज़र और क्वोशंट जो होते हैं उसके क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। बेसिकली 10 और 6 जो हैं वो 60 के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। तो इनको सॉल्व कैसे करना है ये मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल जो इन्होंने सॉल्व की हुई है पहले वो हम देख लेते हैं। दैट एग्जाम्पल इज़ ऑन पेज नंबर 27, जहाँ पर कॉमन फैक्टर की बात है। कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल तो एक ही बात है दोनों में जो। अब इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि फैक्टर्स लिखें इसके 12 के, फैक्टर्स ऑफ 12। नीचे उन्होंने कहा है लिखें फैक्टर्स ऑफ 16। अब फैक्टर्स ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 12 भी आए। 1 times 12 is 12, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। 2 के टेबल में भी आता है ना, 2 6 are 12, 3 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है। 3 4 are 12। अच्छा, मैं आपको दोनों मेथड से सिखाऊंगी, एक ही मेथड है और एक मेथड जो आपकी बुक पे गिवन है उससे सिखाऊंगी। अब यहाँ पर देखो 3 और 4 आ गया ना, इसलिए 4 अगर हम लिखेंगे तो 4 3 are 12 होगा और ये रिपीट होना शुरू हो जाएंगे ना, इसलिए बस जहाँ से अगला नंबर आए वहाँ से हम इसको फिनिश कर देंगे। अब इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 1 2 3 और जो आगे है वो भी 4 6 और 12, ये इसके फैक्टर्स हैं, सिंपल फैक्टर। बुक में जो आपके मेथड गिवन है वो ये है, वो कहते हैं कि बजाय इस तरह से करने के, क्योंकि इस तरह से हो सकता है कुछ बच्चों को टेबल्स इतने अच्छे ना आते हो या समझ ना आ रही हो, तो क्या करना है 12 डिवाइडेड बाय 1 इज़ 12। अब बारी बारी आप डिवाइड करते जाएं। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6, 12 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो क्या आएगा 4। अच्छा, अगर आगे 12 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 3 आ जाएगा ना, तो ये आंसर रिपीट होना शुरू होंगे। तो बेसिकली यहीं तक आप रुकेंगे। तो इस केस में भी देखें, डिवाइजर भी जो है वो भी उन्होंने कहा था ना आपसे कि वो भी क्या होता है, फैक्टर होता है, और क्वोशंट भी जो होता है वो क्या होता है, फैक्टर होता है। तो इस केस में भी फैक्टर्स आप देख लें, 1 2 3 4 6 और 12, तो दोनों मेथड सेम है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगी कि अगर आप बुक के मेथड को स्टिक करें तो दैट इज़ बेटर फॉर यू, ठीक है। और ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं या आप रफ वर्क में कर सकते हैं, क्योंकि टेबल के अंदर तो इतना चीज़ नहीं ना सॉल्व कर सकते, आगे आपका टेबल वाला क्वेश्चन आएगा। अब देखें 16 आया, दूसरे जिसके अपने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं ना वो 16 है। तो 16 डिवाइडेड बाय 1 इज़ 16। आप डिवाइड करके देख भी सकते हैं, ऐसे सम बना के देखें, ये 16, ठीक है, ये 1 और ये 16। 16 डिवाइडेड बाय 2, 2 8 are 16 होता है। 16 डिवाइडेड बाय 3, 3 के साथ नहीं कर सकते क्योंकि 3 के टेबल में 16 आता नहीं है। 3 5 are 15 और 3 6 are 18 होता है। 4 के टेबल में कर लेते हैं, 4 4 are 16। तो 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता। कहाँ तक टेबल पढ़ने होते हैं, जो नंबर खुद होता है। अगर आपने 16 के फाइंड आउट करने हैं तो 16 का टेबल तक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स देख लें, 4 और 4 इक्वल हो गए ना, या रिपीट होना शुरू हो गए। तो 1 2 4 8 16, रिपीट नहीं करना फैक्टर, ठीक है, एक ही दफ़ा नहीं करना। अब यहाँ तक फैक्टर्स थे, कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। 1 कॉमन फैक्टर, 2 कॉमन फैक्टर, 3 नहीं है, इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, 4 कॉमन फैक्टर है। तो बेसिकली हमारे पास इसके कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16 आर 1 2 एंड 4, ठीक है। अच्छा जी, तो इस केस में आपको अभी तक क्या समझ आनी चाहिए कि हमने फैक्टर्स कैसे बनाए हैं और कॉमन फैक्टर्स कैसे बनाए। ऊपर मैंने अगर आपने नोट किया तो सबसे पहले क्या मेंशन किया था, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके अंदर आपको सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या लग रही है, 4। तो ये तो थे कॉमन फैक्टर्स, CF। जब हमने HCF कैलकुलेट करना होगा तो हम देखेंगे कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या था, वो था 4। तो इस केस का HCF, इस क्वेश्चन का HCF बेसिकली क्या है, 4, ठीक है।
इसी एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह से बार बार देखेंगे, रिपीट करेंगे और समझेंगे तो आप नीचे गिवन टेबल जो है वो इजीली सॉल्व कर लेंगे। दैट इज़ ऑन पेज नंबर 27। मल्टीपल्स बनाने में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे पहले खुद, क्योंकि ये मैंने काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर। ओके जी, पेज नंबर 28 पर कुछ आंसर क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। वैसे ये अभी तक आपको खुद भी सॉल्व करने आ जाने चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं आया तो चलें देख लें। आर ऑल प्राइम नंबर्स ऑड? नो, क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर है और वो इवन है। आर ऑल कॉम्पोजिट नंबर्स इवन? नो, इवन भी होते हैं और ऑड भी होते हैं। इज़ 1 अ प्राइम नंबर और एन ऑड नंबर? 1 इज़ एन ऑड नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं है। इज़ 2 अ प्राइम नंबर? येस, 2 इज़ अ प्राइम नंबर। Which is the smallest prime number? 2 is the smallest prime number. Does prime factorization contain composite numbers also? No, composite numbers नहीं होते, सिंगल सिंगल नंबर्स होते हैं और वो नंबर्स जो हमारे आंसर में आ रहे होते हैं वो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। उसके बाद देखिए, व्हाट इज अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स कॉल्ड प्राइम नंबर? प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं। इज द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स कॉल्ड अ कॉम्पोजिट नंबर? तो यस, यही चीज़ कॉम्पोजिट और प्राइम नंबर्स को आपस में डिफ्रेंशिएट करती है। इज़ 47 अ प्राइम नंबर और अ कॉम्पोजिट नंबर? 47 इज़ अ प्राइम नंबर, क्योंकि 47 सिर्फ अपने टेबल में आता है और एक 1 के टेबल में आता है। विच नंबर्स आर द फैक्टर्स ऑफ 37? तो 37 के फैक्टर्स भी यही हैं, 1 और 37। 42 के फैक्टर्स लिख दिए हैं। इज़ 36 अ प्राइम नंबर और अ कॉम्पोजिट नंबर? तो 36 कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि 36 अपने टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, तो मल्टीपल टेबल में बेसिकली आता है, इसलिए एक कॉम्पोजिट नंबर है। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है HCF थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, LCM थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो हम कर चुके हैं, अब हमारा आ गया HCF थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें उन्होंने जो है वो हमें 2 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, उसमें से एक एग्जाम्पल जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर जब आपको अगर वो एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगी तो आप पेज नंबर 29 के ऊपर मौजूद जितने भी पार्ट्स हैं A और B के अंदर, वो आप सारे इंशाल्लाह इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, फाइंड फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं हम, क्योंकि HCF करने हैं। HCF में फैक्टर्स होते हैं 13 का, 18 का और 72 का। द ओनली डिफरेंस इज़ कि LCM के अंदर हम तीनों के इकट्ठे फैक्टर्स फाइंड आउट करते थे और HCF के अंदर हम अलग अलग करेंगे ऐसे। ठीक है, तो लेट्स से हम 2 का टेबल पढ़ते हैं। 2 1s are 2, कैरी 1, तो 2 5s are 15। 2 का टेबल इस पे नहीं जाता, हम 3 का पढ़ेंगे। 3 5s are 15 और 5 1s are 5। इस पे 2 का टेबल जाता है, बिल्कुल जाता है। 2 9s are 18। 9 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, तो 3 3s are 9 और 3 1s are 3। नेक्स्ट देखेंगे 72 में जो है वो एंड पे 2 है, मैंने आपको कहा था 2 के टेबल वाले डिजिट्स देखेंगे, तो इस पे 2 का टेबल जाता है। 2 3s are 6 और 1 कैरी, तो 2 6s are 12। फिर 6 है तो 2 के टेबल में आता है ना, तो 2 1s are 2, 2 8s are 16। 18 भी 2 के टेबल में आता है, 2 9s are 18। फिर 9 3 के टेबल में आता है, 3 3s are 9 और 3 1s are। अब ये सॉल्व तो हमारे हो गए। अब इनके हमने फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, इसमें हम ये करते हैं कि हम पहले कॉमन फैक्टर्स जो है वो देखते हैं। इसका देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ये मैंने तीनों लिखे हैं। अब मैं ये तीनों लिखने लगी हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। उसके बाद उनके फैक्टर्स देखें, तीसरे वाले के 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई। तो कॉमन फैक्टर्स ऐसे नहीं निकलते कि जो 2 में हैं वो निकल आएंगे। कॉमन फैक्टर्स सिर्फ वो फैक्टर्स होंगे जो तीनों के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, तो हमने बस वही देखने हैं। तो अब देखिए पहला वाला 2 जो है वो कॉमन है। ठीक है, 3 इसमें है और इसमें भी है, तो हम इनको थोड़ा सा ऐसे करके बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद 2 जो है इधर नहीं है। 3 इसमें और इसमें है, लेकिन ऊपर 3 नहीं है, तो बाकी और मतलब हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर जो है वो नहीं है। जो कॉमन फैक्टर्स हमने निकाले वो क्या थे, 2 इंटू 3। अच्छा, तो बेसिकली 2 इंटू 3 क्या होता है, सिंपल सा है, तो मल्टीप्लाई करने में भी मसला नहीं होगा। 6 2
HCF of 30, 18 and 72 is 6. सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है ना, तो हमने ये तीनों को सॉल्व किया, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले और कॉमन फैक्टर्स जो निकले उनको मल्टीप्लाई किया, आंसर निकला। 3 स्टेप्स हो गए, तो हमने बस उसको बता दिया कि HCF जो है 30 का, 18 का और 72 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है। आई होप इट्स क्लियर। अब आप रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं वो खुद सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 30। इस पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है बच्चों। मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी, आप लोगों ने उसको डिटेल में पढ़ना है और मज़ीद कोई कन्फ्यूजन आपको हो तो वो मेरे से ज़रूर पूछें, क्योंकि देखें हम HCF फाइंड आउट करें या LCM ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिजिट्स या 3 डिजिट्स, तो यहाँ तक तो इजी है कि LCM फाइंड आउट कर लिया, HCF फाइंड आउट कर लिया। लेकिन जब अगर मैं आपको कह दूँ जी कि 9 2 8 7 6 1 आप इसका फाइंड आउट करें, अब आप सोचेंगे इतने बड़े नंबर का हम कैसे पता लगाएं कि इन पे कौन सा टेबल जा रहा है। ठीक है, इतने नंबर का देख के एकदम से पता नहीं चलता। तो बेसिकली कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट मीन्स कुछ अभी हम आपको रूल्स सिखाएंगे या कह लें आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे जिससे हम सिर्फ लास्ट डिजिट देखते हैं, सिर्फ लास्ट, ओनली द लास्ट डिजिट, और हम गेस कर लेते हैं कि इस बड़े नंबर पर कौन सा टेबल जाएगा। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ मैं, बड़े नंबर पे कौन सा टेबल जाएगा वैसे हम गेस नहीं कर सकते, लेकिन हम लास्ट नंबर को जो है देखते हैं और लास्ट नंबर के ऊपर कौन सा टेबल जा रहा है उसकी बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि इस पूरे बड़े नंबर पर कौन सा टेबल हम लेकर जाएंगे। उसके लिए बहुत डिटेल आपकी बुक में गिवन है, पेज नंबर 30, 31 और 32, तीनों पेजेस पर डिविजिबिलिटी टेस्ट्स हैं। ठीक है, तो उसमें उन्होंने आपको जो है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएंगे, तो वो हम देखते हैं। पहला टेस्ट जो है डिविजिबिलिटी का वो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2, पेज नंबर 30। ध्यान से सुनिएगा, अब वो कह रहे हैं किसी भी नंबर के एंड पे अगर 0 हो या इवन नंबर हो, इवन नंबर होते हैं 2 4, हम नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे सिर्फ शुरू के कुछ, 2 4 6 8। ठीक है, इन नंबर्स में से कोई नंबर भी अगर किसी डिजिट के एंड पे होगा तो वो टेबल 2 के टेबल पर वो जाएगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं जो बुक पर गिवन है 8 6 3 5 2, एंड पर क्या आ रहा है 2, इवन नंबर है तो इट इज़ डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ये आपको फैक्टर्स बनाने में भी काम आएगा और ये आपको LCM HCF लेने के अंदर भी काम आएगा। ठीक है, 2 का मैंने बता दिया, 0 हो या इवन नंबर हो 2 4 6 8 तो भी आप, अच्छा आप कह सकते हैं बड़ा इवन नंबर ना हो, तो बड़ा इवन नंबर क्या होगा 10, उसके एंड पे भी 0 है, फिर उसके बाद क्या होगा 12, उसके एंड पे भी 2 है, तो मतलब रेपिटेशन शुरू हो जाती है ना इसके बाद, इसलिए मैंने मेन बता दिया। ये आपने याद रखने हैं फॉर 2 के टेबल पर लेकर जाने के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3 के लिए उन्होंने आपको हिंट दिए कि अगर आपने चेक करना हो कि कोई नंबर जो है वो 3 पे जा रहा है, क्योंकि देखें जैसे अब ये ना 9 7 5 8 4, आप ये 2 पे तो जा रहा है, लेकिन जब हम फैक्टर्स बना रहे होते हैं तो सिर्फ हमने 2 के टेबल तो नहीं पढ़ना होता ना, आगे 3 का भी पढ़ना होता है। अब मैं इतने बड़े डिजिट के ऊपर 3 का टेबल कैसे पढ़ूँ, या पढ़ूँगी तो इट विल टेक टाइम, तो टाइम सेव करने के लिए 3 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, 3 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट है 9 + 7 + 5 + 8 + 4, इनको हम टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 33। अब 33 में 3 का टेबल आता है कि नहीं वो हम चेक करेंगे, तो 33 में 3 का टेबल आता है 3 1 = 3 3 1 = 3, यानी 3 को जब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 33 आता है। तो ये 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है, सारे डिजिट्स को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी, इसके बाद 3 का हो गया। 3 के बाद हम देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4 या ऑफ 4। 4 में वो कह रहे हैं
कि 4 का कैसे हम चेक करते हैं 4 पे टेबल जा रहा है कि नहीं। 4 2 8 5 2। वो कह रहे हैं कि अगर कोई लंबा डिजिट हो और उसके लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 के टेबल पर जाते हों तो 4 वो पूरा लंबा फिगर भी 4 के टेबल के अंदर आता होगा। ये इसका एक रूल है। तो 52 देखें, 4 1s are 4, 12 आ गया, 4 3s are 12 जा रहा है ना। इसका मतलब है ये पूरा जो डिजिट है वो 4 के साथ डिविजिबल है, ठीक है। अच्छा, यानी इसके ऊपर 4 का टेबल आता है। उसके बाद देखें नेक्स्ट, यहाँ पर देखते हैं 5 के ऊपर 5 का क्या रूल है। वो कह रही है एनी नंबर विथ 5 और 0। बस दो बातें, या एंड पे 0 होगा या एंड पे 5 होगा तो वो लंबा डिजिट जो है वो 5 के टेबल में आता होगा। बुक में उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई है, एक 520 एंड पे 0 है, ये 5 के टेबल में आता है। 6 3 2 2 1 5 एंड पे 5 है, ये भी 5 के टेबल में आता है। सो ओनली 2 डिजिट्स, अगर 0 या 5 है तो 5 के टेबल में वो नंबर आता होगा, अदरवाइज 5 के टेबल पे वो नंबर आता नहीं आता होगा। अच्छा जी, अब उसके बाद आ गया 6 का हम कैसे चेक कर सकते हैं। वो कह रही हैं कि कोई भी एनी नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 2 and 3 इज डिविजिबल बाय 6। यानी जैसे फॉर एग्जांपल 6 2 4 5 9 2 और एग्जांपल है ये बुक्स की एग्जांपल मैं ले रही हूँ ताकि आप जब समझें वीडियो को देखें तो आपको इजी हो, सामने एग्जांपल लिखी भी हो। तो ये देखें, ये 2 से डिवाइड हो जाता है ना, ये 2 से भी हो जाता है, 3 से भी हो जाता है। तो जब कोई भी डिजिट 2 और 3 से आखिरी वाला डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब है कि वो 6 के टेबल में भी आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है फॉर 8 के अंदर देखें, इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर आइदर 0, 3 0 हो एंड पे, और डिविजिबल बाय 8, या वो लास्ट 3 नंबर जो हैं वो 8 से डिवाइड होते हों, डिविजिबल बाय 8। कितने डिजिट्स, लास्ट 3, या 0 हो या लास्ट 3 8 के टेबल में आते हों तो वो नंबर भी 8 के, बड़ा नंबर भी 8 के टेबल में आता है। जैसे 48,000, 95,000, कुछ भी 3 zeros हों, ये देखें तो वो 8 के टेबल में आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें दूसरी जो एग्जांपल है जो बुक में गिवन है 9 6 1 2 8। अब आपने लास्ट 3 डिजिट्स देखने हैं, ठीक है। तो अगर हम 8 का टेबल पढ़ें तो 8 1s are 8, यहाँ से क्या बच जाएगा 4 48, तो 8 5s are 48 6 are 48 16, तो डिवाइड हो रहे हैं ना कम्प्लीटली। इसका मतलब है कि ये 9 6 1 2 8 यानी 96,128 भी जो है वो 8 के टेबल में आता है, ठीक है। ये दोनों डिविजिबिलिटी ऑफ 6 और 8 जो है वो पेज नंबर 31 पर है। आई होप इट इज़ क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद 2 टेस्ट रह गए, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 9 and 10। 9 का जैसे था ना 3 का कि ऐड करें और डिवाइडेड बाय 9 हो जाए तो फिर जो है वो 9 से डिविजिबल होगा। इसी तरह उन्होंने एग्जांपल दी है 6 5 8 3 9 5। 9 के लिए हमने डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो 9 + 5 + 8 + 3 + 9 + 5, ये ऊपर वाला डिजिट ही मैंने नीचे प्लस के साथ लिखा है। इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 36 आएगा। 36 को 9 से डिवाइड करके देखें, होगा, हो जाएगा। 9 के टेबल में 36 आता है बाय 4, तो वो डिजिट जो है ये 9 के टेबल में आता है, इट इज़ डिविजिबल बाय 9। 10 के लिए सिंपल है, एंड पे 0 होना, 1 0 हो, 2 0 हो, 10 0 हो, बस एंड पे जब 0 होगा तो वो डिजिट जो है वो 10 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अभी हम थोड़ी सी मेंटल मैथ की एक्सरसाइज देखते हैं, तो इसके बाद ये सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई होंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो फिर हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, पेज नंबर 33, अ नंबर हैविंग 2 और 0 एट यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 2, ठीक है। ये अभी जो हमने रूल्स पढ़े हैं ना, अक्सर इसमें से हैं क्वेश्चंस। सम ऑफ मीन्स टू ऐड, यानी एडिशन को हम क्या कहते हैं कि हम सम कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं। प्रोडक्ट मीन्स टू मल्टीप्लाई, किसी चीज़ का प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो इसका मतलब होगा आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है। आ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3, ये अभी जो है वो हम पीछे अभी हमने पढ़ा है और मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अ नंबर विथ 5 और 0 एट यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 5,
ऑल नंबर्स विद 0 एट यूनिट प्लेस आर डिविजिबल बाय, अब 0 जब एंड पे होता है ना तो 2 से भी डिविजिबल होते हैं, 5 से भी डिविजिबल होते हैं और 10 से भी डिविजिबल होते हैं, ठीक है। 999 इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 9। इसमें वैसे हम एक तो एंड पे 9 है, 3 के टेबल में आता है तब भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप डिविजिबिलिटी वाले टेस्ट पे जाएं तो दोनों को ऐड करें, दोनों का जो आंसर आएगा वो 3 से भी डिवाइड होता होगा और 9 से भी डिवाइड होता होगा। अ नंबर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6, ये भी हमने पढ़ा है। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स, ये मैंने लाइन लिखी है, ये मैंने अपने वर्ड्स में लिखी है, बुक में ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं गिवन। अगर आप लोगों को लगता है कि इससे कोई ज़्यादा ईजी जो है वो आप ढूंढ सकते हैं डेफिनेशन, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स टू मेक फैक्टर्स बाय यूजिंग टेबल्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स, ठीक है। डिफरेंट नंबर्स के हम टेबल्स पढ़ते हैं, ये मैंने थोड़े ईजी वर्ड्स में करके इसको लिखा है, ठीक है। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन ओनली प्राइम नंबर्स होते हैं फैक्टराइजेशन में। इज देयर एन एंड टू द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर? नो। मल्टीपल तो आप मल्टीप्लाई करना शुरू करें, 2 1 से लेके 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख करें, जितना दूर तक आप जाना चाहते हैं आप जाएं, उसको कोई एंड नहीं होता। इज देयर एनी एंड टू द डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर? यस, डिवाइड करके नंबर जो है वो एंड हो जाता है। ये बात आप लोगों ने जो है वो याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए बच्चों, ये जो हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े हैं ना, ये उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। मैं आपको समझाऊंगी और उसके बाद आप सॉल्व जो है वो खुद करेंगे, इसीलिए मैंने आपको डिविजिबिलिटी इतनी डिटेल में समझाई है। अब आपने डिविजिबिलिटी वाली बातें याद रखनी है और इन क्वेश्चंस को जो है वो आपने देखना है कि कौन सा क्वेश्चन में से जो डिजिट है वो किस के अंदर आता है। ये सर्कल्स आपको बने आ रहे नज़र आ रहे होंगे, इनसे कंफ्यूज नहीं होना। अब वो कह रहे हैं नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2 वो आप इस ऑरेंज लाइन में लिखें, नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 3 वो आप इस लाइन में लिखें, नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 6 वो आप इस लाइन में लिखें। तो सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं 4 की, ठीक है। 4 2 के टेबल में आता है, 2 2s are 4, तो आप 4 जो है वो इस ऑरेंज लाइन के अंदर लिख देंगे जहाँ पर भी आपका दिल चाहे। फिर 6 देखें, 2 3s are 6, 2 के टेबल में आता है, 3 2s are 6, 2 के टेबल में भी आता है, ठीक है। और डिविजिबल बाय 6 भी है तो अपने टेबल में भी आता है ना। तो आप 6 कहाँ कहाँ आएगा? तीनों लेयर्स में आएगा, इस लेयर में भी आएगा, इस लेयर में भी आएगा और इस लेयर में भी आएगा। थोड़ा बड़ा डिजिट ले लेते हैं, 50 एंड पे 0 है तो किस टेबल में आना चाहिए इसको? 2 के टेबल में। 3 के टेबल में ये नहीं आता क्योंकि 5 + 0 क्या होता है? 5 ही होता है। और 6 के टेबल में भी ये नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है, ठीक है। जो डिजिट्स 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होते हैं वो 6 के टेबल में आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे अलॉन्ग विद दीज क्वेश्चंस, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। 4 क्वेश्चंस हैं इन टोटल। आप सॉल्व करें अच्छे तरीके से, समझें, सिर्फ टेबल्स पढ़ने हैं, जो जिस टेबल के अंदर आता है आप उसको जो है वो उस लाइन के अंदर लिख देंगे, ठीक है। और फिर जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करें अच्छे तरीके से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का मैथ्स का वर्क जो है वो स्कूल में कलेक्ट भी होना है, उसकी मार्किंग भी होनी है, तो अच्छी तरह से करें। जो प्रॉब्लम आती है फिर वो मेरे से ज़रूर पूछें। नेक्स्ट जी, लास्ट कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर का है वो है HCF बाय डिवीजन मेथड। देखिए बच्चों, इम्पॉर्टेंट है चैप्टर, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, ये क्वेश्चंस भी आगे जाते रहेंगे, इसलिए बेहतर है कि आप अच्छे तरीके से समझें। डिवीजन मेथड में 2 तरह की डिवीजन के मेथड हैं। एक डिवीजन का मेथड है 2 नंबर्स को यूज़ करना और दूसरा डिवीजन का मेथड है जिसमें हम 3 नंबर्स को यूज़ करते हैं। मैं दोनों में से एक क्वेश्चन जो है वो आपको कराऊँगी और बाकी जो है वो क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। पहले पेज नंबर 35 पे देखें, आपको एक एग्जाम्पल गिवन है, टू फाइंड HCF ऑफ 125 एंड 600। मेथड आपको बताया जाएगा कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट करें या डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करें, तो जो मेथड आपको बताया जाएगा आपने उसी से सॉल्व करना होगा। अब होता क्या है, जब भी हमने डिवाइड करना होगा तो आप क्या करेंगे, आप बड़े वाले नंबर को अंदर रखेंगे, जैसे कि 600 इसमें से बड़ा है तो मैंने अंदर रख लिया और 125 छोटा है तो मैंने बाहर रख लिया। ये क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिया है पेज नंबर 35 से मेंशन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को बाद में ढूंढने में आसानी हो। अच्छा जी, पहला स्टेप तो ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो मैं आपको बताऊँगी कि नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। 125 का हम टेबल जो है वो पढ़ेंगे जैसे कि हम पढ़ते हैं। 125 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 3s are 15, 3 2s are 6 7, ये 600 से छोटा है। 125 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 4s are 20, 4 2s are 8 9 10,
4 1 4 और 5 500 आ गया। अब 500 और 600 में 100 का डिफरेंस है ना, अगर हम 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी बड़ा आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 125 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 500, माइनस कराएंगे तो क्या बचेगा 100। अच्छा, यहाँ तक तो सिंपल डिवीजन थी, जो कि आप लोग पहले भी कर चुके हैं और बारहा कर चुके हैं, बार बार करते रहे हैं, ठीक है। आगे डिफरेंस क्या है HCF बाय डिवीजन मेथड का, जब नंबर छोटा आ गया, रिमाइंडर आ गया ये हमारे पास एक तरह से, ठीक है ना, 125 बड़ा हो गया, 100 छोटा आ गया, बजाय इसके कि हम 100 के आगे एक और ज़ीरो लगाएं और उसको बड़ा करें, HCF फाइंड आउट करने के लिए बाय डिवीजन मेथड हम क्या करेंगे, 100 को हम ऐसे ही रहने देंगे और हम 125 को अंदर लिख लेंगे। यानी 100 अब क्या बन गया है, इधर आके 100 डिवाइज़र बन गया है और 125 इस स्टेप पे आके डिविडेंड बन गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम टेबल पढ़ेंगे, ये तो हमें सिंपल पता चल रहा है, 100 1s are 100 होता है और 100 2s are 200 होता है, इसलिए 1 टाइम्स करेंगे 100, क्या बच गया 25। क्लियर है। अब क्या हुआ, पहले 125 को अंदर लिखा था, अब किसको अंदर लिखना चाहिए, कौन बताएगा, जल्दी से गेस करें ज़रा। पहले 125 को अंदर हमने लिख दिया था, अब हमें किसको अंदर लिखना चाहिए, 100 को। तो आपको पैटर्न समझ आ जाना चाहिए, जो भी चीज़ बच रही होती इधर डिवाइज़र होती है, वो नेक्स्ट स्टेप पे जाकर डिविडेंड बन जाती है, और जो भी रिमाइंडर होता है, यहाँ पर 100 रिमाइंडर था वो डिवाइज़र बन गया, यहाँ पर 25 रिमाइंडर था वो डिवाइज़र बन गया। अब 25 का टेबल हम पढ़ेंगे, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 are 20, 2 4 2s are 8 और 9 10 100, ऊपर क्या आ जाएगा 4, नीचे क्या आ जाएगा 100, हमारे पास कोई रिमाइंडर अब नहीं बचा। क्वेश्चन तो यहाँ एंड हो गया। अब इस क्वेश्चन से हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा HCF क्या निकला है 25 और 600 का, तो जो भी लास्ट हमारा होगा ना डिवाइज़र, इस केस पे हमारा लास्ट डिवाइज़र क्या है 25, तो HCF ऑफ 125 and 600 is 25। इस तरह से डिवीजन मेथड के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होंगे, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं है, डिवीजन है। सिर्फ जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करूँगी ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए, और वो ये है कि बस जो रिमाइंडर आएगा वो अगले स्टेप में डिविडेंड बन जाएगा, और जो रिमाइंडर आएगा वो अगले स्टेप में डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है, और जो ये है ये डिवाइज़र बन जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन देखें, पेज नंबर 36 पर ये सॉल्व है। जब 3 नंबर्स की डिवीजन आ जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे कि HCF कैसे फाइंड आउट करें बाय डिवीजन मेथड। तो हम देखेंगे कि बड़े 2 नंबर कौन से हैं, तीनों में से बड़े वाले 2 नंबर हम चूज़ करेंगे, जो सबसे बड़ा होगा वो अंदर डिविडेंड बन जाएगा, और जो उससे छोटा होगा वो बाहर डिवाइज़र बन जाएगा। और फिर हम पहला स्टेप वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने 2 नंबर्स की डिवीजन की थी, ठीक है। 171 1 टाइम्स इज 171, रिमाइंडर ये आ गया, ठीक है। रिमाइंडर जो आया फिर उसको हमने डिवाइज़र बना दिया, और जो इधर डिवाइज़र था उसको डिविडेंड बना दिया, ठीक है। तो 114 1 फिर ये आया इस तरह से। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ जो आपको थोड़ी सी हेल्प करेगी, कि जो रिमाइंडर आया था वो क्या बन जाएगा, या बेशक अपने कॉपी पे ऊपर लिख लें, डिवाइज़र बन जाएगा, और जो डिवाइज़र था वो क्या बन जाएगा डिविडेंड। ये बेसिकली रूल है डिवीजन मेथड का अगले से अगले स्टेप। ओके, सो मेन बात क्या है कि एंड पे आंसर हमारा क्या बचा 57, लेकिन क्योंकि अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ, हमारा एक डिजिट रहता था, तो उस डिजिट को हम क्या बना देंगे डिविडेंड बना देंगे, और जो डिवाइज़र है वो हम वहीं से कंटिन्यू कर देंगे। 57 1 टाइम इज 57, रिमेनिंग 19, इसको हमने डिविडेंड बना दिया अगले स्टेप में, 19 3s are 57, तो हमारा कोई रिमाइंडर नहीं बचा।
जिस स्टेप पे हमारा कोई रिमाइंडर नहीं बचा उस स्टेप का डिवाइज़र हमारा HCF है, यानी कि HCF ऑफ 76, 171 एंड 285 इज़ 90। ठीक है, इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस जो मौजूद हैं पेज नंबर 37 पर वो सॉल्व होंगे। आप सॉल्व करें। कोई प्रॉब्लम आपको आती है, कोई सिंगल स्टेप में भी प्रॉब्लम आती है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। ये लास्ट क्वेश्चंस हैं मेंटल मैथमेटिक्स की, ब्लैंक्स हैं। कोशिश तो करें पहले खुद सॉल्व करें और फिर उसके बाद जो है वो इनको देखें, क्योंकि बहुत ही ईजी हैं। पहला HCF ऑफ 6 एंड 24 इज 6, ये आप HCF लेकर देखेंगे और दोनों में से जो भी आंसर आएगा वो आप इसमें से लिखेंगे। ठीक है, ऑल नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2 एंड 3, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट में से है, वो 6 से भी डिविजिबल होते हैं। HCF इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ये साइड पर एक इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, ये उसमें लिखा हुआ है। नंबर डिविजिबल बाय 1 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय इटसेल्फ, खुद से भी डिवाइड हो जाता है। 1 का मल्टीपल होते हैं सारे नंबर और अपने मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, द नंबर दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। एवरी नंबर इज़ द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, देयर इज़ नो एंड टू द मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर, ये बात भी पीछे पड़ी है। एनी नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 2 और मोर देन 2 डिफरेंट नंबर्स इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। All numbers having only 2 factors, 1 and the number itself is called prime number. All numbers having more than 2 factors are called composite numbers. 2 is the oddest prime of all because it is the only one that is even. सिर्फ 2 जो होता है वो even number होता है, वरना prime numbers क्या होते हैं, odd होते हैं। The least common multiple is the smallest of the common multiple. जितने भी common multiples निकलते हैं ना, सबसे छोटा जो होता है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। और अ फैक्टर विच इज़ प्राइम नंबर इज़ कॉल्ड अ प्राइम फैक्टर। इसके साथ ये चैप्टर एंड हो गया है। ठीक है, बहुत डिटेल से समझाया ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए, ये आगे आपके काम आएगा। थैंक यू सो मच। वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।